या देवी सर्वभूतेषु मां शैलपुत्रीरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बोले शैलपुत्री महारानी की जय। आप सभी दर्शकों को चैत्र नवरात्रि 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज से नवरात्रि आरंभ हो गई है और नवरात्रि के पहले दिन पर माता के 9 रूपों में से एक प्रथम रूप शैलपुत्री की पूजा की जाती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार से आपको माता शैलपुत्री की पूजा करनी चाहिए, माता को क्या भोग लगाना चाहिए, क्या पुष्प अर्पित करना चाहिए, पंचोपचार से पूजन करना चाहिए और फिर सुनेंगे माँ शैलपुत्री की कथा, जो आपको अवश्य ही प्रथम नवरात्रि पर सुननी चाहिए। माता के 9 रूपों का पूजन इन नवरात्रि के 9 दिनों में किया जाता है और एक रूप को एक दिन समर्पित होता है। इस प्रकार से माता के 9 रूप अलग अलग दिन पूजे जाते हैं। प्रथम दिवस पर माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। जानकारी में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत तथा नवरात्रि के अनुष्ठान की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माँ शैलपुत्री, जय माता दी। माता अवश्य प्रसन्न होंगी और आपकी आज की पूजा पाठ, अनुष्ठान और कथा श्रवण का फल आपको प्राप्त होगा। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। आज 30 मार्च है और सूर्य के मुख से आज चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि है और प्रतिपदा तिथि से ही नवरात्रि का शुभारंभ होता है और इसीलिए आज से प्रथम नवरात्रा है और नए संवत का भी आगाज हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है। आज के दिन घट स्थापना करनी चाहिए, माता की 9 दिन के लिए चौकी सजानी चाहिए, अखंड ज्योत जलाने चाहिए, जवारे बोने चाहिए और विधि विधान से माता का पूजन करना चाहिए। सारी स्थापना करने के बाद आप माता का पूजन करेंगे। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री के रूप में माता को पूजा जाता है। कलश विधि हमने आपको बता दी थी, स्थापना विधि हमने आपको बता दी थी, पूजा मुहूर्त बताया था। आज पुनः बता दें कि आज के दिन शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 6:17 से और 10:22 तक। ये उत्तम मुहूर्त है। इसमें आप चौकी लगाइए, जवारे बोइए, कलश की स्थापना कीजिए और माता का विधि विधान से पूजन कीजिए। इस प्रकार से ये 9 दिन माता के प्रमुख 9 दिन होते हैं और 9 दिनों तक आप सभी को मांस, मदिरा, शराब आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार के व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, अनैतिक कृत्य नहीं करना चाहिए और 9 दिनों तक माता की आराधना करनी चाहिए। प्रतिदिन माता के 9 रूपों में अलग अलग रूप को पुष्प अर्पित करना चाहिए, भोग अर्पित करना चाहिए और उनके मंत्रों के अनुसार उनका जप करना चाहिए। इस प्रकार से आपको ये 9 दिन व्यतीत करने चाहिए। माता शैलपुत्री को यदि आप पूजना चाहते हैं तो माता शैलपुत्री को प्रथम दिन आप लाल रंग के फूल चढ़ाएं। माता को लाल रंग अति प्रिय है। माँ शैलपुत्री के लिए यदि आप भोग लगाना चाहते हैं, उन्हें भोग अर्पित करना चाहते हैं तो उन्हें भोग में गाय के घी और दूध से बनी हुई वस्तुएं अति प्रिय हैं। आप माता को गाय के दूध से बनी खीर का भोग लगा सकते हैं। यह शैलपुत्री माता के प्रथम दिवस पूजन पर अति उत्तम रहेगा। रंग और भोग के बाद बात कर लेते हैं माता के मंत्र की कि आपको किस मंत्र से पूजन करना चाहिए। माता शैलपुत्री के लिए आपको मंत्र प्रयोग करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ओम शैलपुत्री देव्यै नमः। इस मंत्र की आपको एक माला का जाप अवश्य ही करना चाहिए। इसके बाद माता की कथा सुननी चाहिए। माता का पंचोपचार से पूजन कीजिएगा, माता को स्नान कराइएगा, स्नान करा के वस्त्र अर्पित कीजिएगा।
वस्त्र के लिए यदि आप कोई चुनरी या साड़ी लाए हैं तो वह अर्पित कीजिएगा, अन्यथा मौली का एक टुकड़ा तोड़ के वह माता को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिएगा। तिलक लगाइएगा, रौली कुमकुम का तिलक माता को लगाना है। अक्षत लगाइएगा, पुष्प अर्पित कीजिएगा, फूलों की माला है तो पहनाइएगा, धूप दिखाइएगा, दीप दिखाइएगा और नैवेद्य के रूप में भोग लगाइएगा। भोग में क्या बनाएंगे आप? अगर संभव है तो गाय के दूध की खीर बनाइए, अति कल्याणकारी रहेगा। और उसके बाद माता को जलाचमनी कराइएगा। जलाचमनी कराने के लिए 1 चम्मच से जल अर्पित कीजिएगा और तदुपरांत आपको तांबूल अर्पित करना चाहिए। तांबूल के लिए 1 पान का पत्ता लीजिएगा, उसमें 2 लौंग, 2 इलायची, 1 सुपारी रखिएगा और वह माता को अर्पित कर दीजिएगा। तांबूल के बाद माता को दक्षिणा अर्पित कीजिए और प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपको पंचोपचार से आज माँ शैलपुत्री का पूजन करना चाहिए। बाकी कलश पूजन और बाकी की जो विधि है स्थापना की, वो हमने वीडियो में विस्तृत रूप से बताई है, आप कृपया वहाँ से देख लीजिएगा। ये मंत्र हैं, ये भोग हैं, ये रंग है। अब बात करते हैं माता की कथा की। आइए सुनते हैं माँ शैलपुत्री की पावन पुनीत कथा। माँ दुर्गा को सर्वप्रथम शैलपुत्री के रूप में पूजा जाता है। हिमालय के वहाँ पुत्री के रूप में जन्म लेने के कारण उनका नामकरण हुआ शैलपुत्री। इनका वाहन वृषभ है, इसलिए यह देवी वृषारूढ़ा के नाम से भी जानी जाती हैं। इस देवी ने दाएं हाथ में त्रिशूल धारण कर रखा है और बाएं हाथ में कमल सुशोभित है। यही देवी प्रथम दुर्गा हैं। यही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। उनकी एक मार्मिक कहानी है जिसको हम यहाँ सुनेंगे। देवी सती के पिता थे प्रजापति दक्ष। जब देवी सती का विवाह भगवान शंकर से हो गया तो प्रजापति दक्ष को भगवान शंकर से चिढ़ होने लगी। वो उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाते थे। एक बार प्रजापति दक्ष ने निर्णय किया कि वह अपने यहाँ पर एक यज्ञ करेगा, परंतु उसने हठ के कारण उस यज्ञ में सभी को बुलाया, सभी देवताओं को बुलाया, पर भगवान भोलेनाथ को निमंत्रण नहीं दिया। परंतु देवी सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। भगवान शंकर ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं, ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। परंतु देवी सती न मानी और वह भगवान भोलेनाथ से बार बार वहां जाने के लिए प्रार्थना करने लगी। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। देवी सती अपने पिता के घर जाने के लिए निकली। जब वो पिता के घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह दिया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को क्लेश पहुंचा, अत्यंत पीड़ा, अत्यंत दुख पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान ना सह सकी और जो परम यज्ञ वहां किया जा रहा था, वहीं पर देवी सती ने योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर दिया। भगवान शंकर को जब यह समाचार प्राप्त हुआ, वे अत्यंत व्यथित हुए। उन्हें अत्यंत दारुण दुख प्राप्त हुआ और उस दुख के कारण उन्होंने अपने गणों को वहां भेजा। भगवान शंकर के गणों ने आकर पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। यही देवी सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। पार्वती और हेमवती भी इसी देवी के अन्य नाम हैं। शैलपुत्री का विवाह भी शंकर भगवान से ही हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता के शैलपुत्री रूप की पूजा की जाती है। जो कोई भक्त माता शैलपुत्री को गाय के दूध से बनी हुई मिठाई भोग लगाता है, माँ शैलपुत्री उस पर प्रसन्न होती हैं। माता को लाल रंग अति प्रिय है और माता अपने भक्तों का सदा कल्याण करती हैं। जो कोई नवरात्रि में इस कथा को सुनता है अथवा सुनाता है, माता उसका कल्याण करती हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। इसी के साथ
माता शैलपुत्री की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए शैलपुत्री महारानी की जय, बोलिए जगदम्बा भवानी की जय। इस प्रकार से प्रथम नवरात्रि की जानकारी आपने प्राप्त करी कि माता के किस रूप का पूजन करना है, क्या माता की कथा है। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय माता दी, जय माँ शैलपुत्री। माता के आशीर्वाद से आपके सभी दुख दूर होंगे और जीवन में खुशियों का आगमन होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, जिससे कि आपको सभी शास्त्रीय जानकारियाँ, पौराणिक जानकारियाँ और पंचांग अनुसार व्रत त्योहारों की जानकारियाँ व कथाएँ सुनने को प्राप्त होती रहें। जय माता दी।